हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 पार्ट्स गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये पार्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो बच्चों, इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं हम। Taxi fare after each kilometer when fare is 15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। तो यहां तक एक बार पढ़ लेते हैं हम। इसमें क्या गिवन है? The taxi fare after each kilometer when fare is 15 for first kilometer means जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो कितना है? 15 रुपीज है। ओके, नाउ अब ये क्या कह रहा है कि एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर के बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर जा रहे हो तो पर किलोमीटर आपको जो एडिशनल जो चार्ज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 8 रुपए देना पड़ेगा। ओके, सो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। मान लो ये एक आदमी है और ये हमारे टैक्सी वाले भैया हैं और ये आदमी इससे पूछता है कि टैक्सी वाले भैया, आप मुझे 2 किलोमीटर के लिए छोड़ दोगे क्या? तो फिर टैक्सी वाले भैया जो यहाँ पे हैं वो बोलते हैं कि जी बाबू जी, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन एक बार हमारे चार्जेस को सुन लीजिएगा। तो फिर जो हमारे टैक्सी वाले भैया हैं वो बताते हैं कि अगर बाबूजी आप 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो मैं आपसे चार्ज लूंगा 15 रुपए का, और अगर आप 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो बाबूजी लगेंगे 8 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब कि 15 रुपए प्लस 8 रुपए। तो बाबूजी आपको देने होंगे 23 रुपीज, आपको 23 रुपए देने होंगे। तो और अगर आप जा रहे हो 3 किलोमीटर बाबूजी, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? 8 रुपए पर किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो 23 प्लस 8, ओके, 23 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 रुपीज। तो बाबूजी, अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको देने होंगे 31 रुपीज। तो ये हमारी स्टेटमेंट बोल रही है। कैसे इसको लिखा जाएगा? सो फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर, जो हमारे टैक्सी फेयर है वो कितना है? 15 रुपीज है। ओके, नाउ एडिशनल चार्ज, जो हमारा एडिशनल चार्ज होगा पर किलोमीटर वो हमारा कितना हो जाएगा? 8 रुपीज हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए तो हमारा फिक्स ही है, वो कितना है? 15 रुपए। ओके, नाउ फॉर सेकेंड किलोमीटर, अगर सेकेंड किलोमीटर के लिए जा रहा है सो 15 में कितना ऐड हो जाएगा? 8 ऐड हो जाएगा, मीन्स 23 रुपीज हो जाएंगे। अगर थर्ड किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो इस वाले में 8 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 31 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास आई है? एक आई है 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना है? 23, और थर्ड किलोमीटर के लिए हमारे पास आया है 31। तो ऐसे तो बहुत सारे किलोमीटर्स हमें मिलेंगे, तो उसके लिए हम सो ऑन कर दे, डैश 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 कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, सो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था? एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या थी? A1, A2 एंड A3, इस फॉर्मेट में हमने वो किया था। तो A1, A2 एंड A3 हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था? अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो पार्ट, ये कंडीशन जो है, ये एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वो हम कैसे बताएंगे? अगर उनका कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है,
तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाई जाएगी। ओके, सो अब हम यही करेंगे। सो टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस हम अब एक बार इसको देख लेते हैं। सो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a2 हमारा कितना है 23 है एंड a1 हमारा कितना है 15 है। ये हो जाएगा। सो 23 माइनस 15 ये हमारा 8। ओके, अब एक बार दूसरे पेयर के लिए भी चेक कर लेते हैं। a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा। a3 हमारा कितना है 31 and a2 is 23. Again it will be 8. Now as you can see here that both the differences are same. Both the differences are same. अगर हमारे differences same आए हैं then we will be calling it arithmetic progression. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। एक हमारे पास सिलेंडर है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि एक हमारे पास कोई भी लाइक ये सिलेंडर बना लो। ओके, एक सिलेंडर है और इसमें कुछ एयर भरी हुई थी। हमें नहीं पता वो एयर कितनी है। अब भरी हुई है तो मतलब कुछ ना कुछ उसकी वॉल्यूम होगी। ओके, नाउ अब इसके साथ मान लो हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर दिया हमने। अब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, यहां से एयर को आउट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब वो कितनी कर रहा है, वो एक टाइम में जितनी भी इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम किसकी होगी, एयर की। ओके, जो एयर की वॉल्यूम होगी उस टाइम पे वो वैक्यूम पंप उसका 1/4 क्या कर रहा है, रिमूव करता जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें ये बताना है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी या नहीं आएगी। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें गिवन नहीं है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। जो सिलेंडर के अंदर जो एयर है लिख देते हैं इन सिलेंडर। ओके, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर हमने मान लिए वो V है क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि कितनी है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैक्यूम पंप 1/4 एयर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ओके, सो 1/4 ऑफ V क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी। ओके, अब V का 1/4 कितना हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय 1/4 इट मीन्स इट विल बी V/4। अगर ये वाली वॉल्यूम हमारी रिमूव हो चुकी है, ये वाली वॉल्यूम हमारी रिमूव हो चुकी है, तो वॉल्यूम बची कितनी है हमारे पास। इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास 10 चॉकलेट्स थी स्टार्टिंग में और उन चॉकलेट्स में से आपने 2 चॉकलेट्स को क्या कर लिया है, खा लिया है। ओके, सो आपके पास जो रिमेनिंग चॉकलेट्स है वो कितनी बचेगी, वो कैसे निकालोगे आप टोटल में से जो खा लिया वही तो माइनस करोगे ना। तो कितनी हो जाएगी, 8 चॉकलेट्स आपके पास अभी भी रिमेनिंग है। तो यही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। ये क्या बोल रहा है कि अगर 1/4 मीन्स वॉल्यूम का 1/4 अगर ये रिमूव हो चुका है कितनी वॉल्यूम में से, इतनी वॉल्यूम में से, तो बताइए हमारे पास अब कितनी वॉल्यूम बची हुई है। सो टोटल में से हम क्या कर देंगे, V/4 को माइनस कर देंगे। सो अब आपको शायद ये चीज समझ में ना आए कि अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं V के नीचे 1 को लिख सकता हूं। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में अगर टर्म्स आ रही हैं तो उसको सोल्व आउट करने के लिए
हम किस कंसेप्ट का यूज करेंगे, एलसीएम का। ओके, और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि हम जितने भी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, और ऐसे नंबर हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा चूज करना है जिससे डिवाइड करने पे हमारा लास्ट रिजल्ट 1 1 आ जाए। ओके, सो नाउ से ऑलरेडी हमारे पास ये 1 है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब वो तो लास्ट में आना ही आना है। अब ये जो 4 है इसको हमें 1 बनाना है। वो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 2 2 जा 4। अब 1 तो ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज रख देंगे। नाउ अब इस 2 को भी हमें 1 बनाना है, तो कैसे बनेगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2 एंड 1 1, हमारे लास्ट में क्या आ चुका है, 1 1 आ चुका है। सो जो ये हमारे पास डिजिट्स आए हैं इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, सो इट इज 4। सो हमारा जो एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना आएगा, वो 4 आएगा। तो अब इसी एलसीएम को यूज करते हुए हम अपने इस फ्रैक्शन पार्ट को सोल्व करेंगे। ओके, नाउ इट विल बी 4। तो नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या बताया था, जो हमारा एलसीएम वाला पार्ट होगा उस एलसीएम पार्ट को हम डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। सो एलसीएम हमारा कितना है, 4। यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में, 1। सो डिवाइड किया कितना आया, 4। अब जो रिजल्ट आया है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। सो लेट्स डू, हमारा कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई वी, सो इट विल बी 4 वी। ओके, नाउ इस 4 को इस 4 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। अब 1 को ऊपर इस v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, v। ओके, नाउ 4v माइनस v। सो सिंपली जब भी आपके नंबर के साथ अल्फाबेट गिवन हो तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लाइक 4v एंड v, जब भी किसी नंबर के साथ कुछ भी नहीं लगा हो तो वहां पे क्या होता है, 1 होता है। सो सिंपली आप अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो 4 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, और v इसके साथ लगा दीजिए, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा, 3v बाय 4। ओके, अब ये 3v बाय 4 जो है ये कौन सी वाली वॉल्यूम आई है, ये वॉल्यूम आई है जब हमारी कुछ पार्ट निकल जाएगा, कुछ वैक्यूम पंप निकाल देगा। अब ये हमारे पास बची हुई वॉल्यूम आई है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी, v। अब v बाय 4 निकलने के बाद हमारे पास 3v बाय 4 बची है। ओके, नाउ ये क्या बोल रहा है कि 1 बाय 4 एट ए टाइम निकाल रहा है, मतलब अब जो नेक्स्ट टाइम निकलेगी वो अब इसका 1 बाय 4 निकलेगा। गेटिंग, सो एक बार इसका भी 1 बाय 4 निकाल लेते हैं हम। जो हमारी ये जो टर्म है, एक बार इसको हम साइडवेज लिख लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था वो था v, और उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम बचा है वो बचा है 3v बाय 4। ओके, ये हमारा बचा हुआ है। तो अब अगेन 1 बाय 4 निकलेगा। अब ये 1 बाय 4 किसका निकलेगा, बची हुई वॉल्यूम का निकलेगा। अब बची हुई वॉल्यूम हमारी कितनी है, 3v बाय 4। अब इसका 1 बाय 4 निकलेगा ना। ओके, सो यू विल मल्टीप्लाई। सो 3v into 1 it will be 3v, and 4 into 4 it will be 16। मतलब कि इतना पार्ट अब हमारा निकलेगा, जो वैक्यूम पंप के थ्रू है वो इतना पार्ट निकलेगा। तो अब बची हुई वॉल्यूम कितनी है, हमारे पास वॉल्यूम थी ये वाली, हमारे पास ये वॉल्यूम थी। अब इस वॉल्यूम में से ये पार्ट हमारा निकल चुका है, तो बची हुई वॉल्यूम कितनी आएगी, फिर से हम माइनस करेंगे। सो 3v किस में से क्या माइनस करेंगे, इस वाली वॉल्यूम में से हम ये वाली वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 3v बाय 4 माइनस 3v बाय 16। 16, नाउ 16 को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे। सो 16 डिवाइड बाय 4 4 आएगा, और जो 4 आया है वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3v के साथ, सो इट विल बी 12v माइनस माइनस एज इट इज। नाउ 16 को इस 16 से डिवाइड करेंगे, सो 1
1 को ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3v। नाउ इट विल बी 12v में से अगर हम 3v को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 9v डिवाइड बाय 16। सो जो हमारे पास अब जो बची हुई वॉल्यूम आई है वो कितनी आई है, 9v बाय 16। सो हमारे पास जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम थी वो थी v, उसके बाद हमारी जो वॉल्यूम बची वो 3v बाय 4, एंड उसके बाद फिर से जो वॉल्यूम बची वो कितनी बची, 9v डिवाइड बाय 16। ओके, नाउ इफ यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 एंड a3 इसको नाम दे देते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। सो एक बार कर लेते हैं, मैं ये वाला यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो इट विल बी a2 माइनस a1। अब a2 है वो हमारा कितना है, वो है 3v बाय 4, 3v बाय 4, एंड a1 है हमारा v। सो v के डाउन साइड में हम 1 लिख सकते हैं। देन अगेन सेम कंसेप्ट विल बी यूज्ड, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 4 आएगा। अब इस 4 को इस डाउन वाले 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1। अब 1 को ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 3v माइनस। नाउ इस 4 को जब इस 1 के साथ डिवाइड किया जाएगा यू विल बी गेटिंग 4, और उस 4 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 4v। सो इट विल बी माइनस v बाय 4। ओके, नाउ यू आर गेटिंग माइनस v बाय 4। एक बार हम नेक्स्ट जो पेयर है अपना उसको भी करके देख लेते हैं, a3 और a2 के साथ में, a3 माइनस a। अब हम इसको सोल्व करें। अब यहाँ पे फिर से अब 4 और 16 का जो हमारा एलसीएम था वो कितना आया था, 16, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे सेम नंबर्स थे। ओके, तो 16 आएगा, सो लेट इट बी, आई एम डूइंग हियर, सो मैं एक एरो लगा देता हूँ। सो 16 हमारा आएगा, एंड फिर से 16 एंड 16 को डिवाइड करेंगे, सो हियर विल बी 9v माइनस 16 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 4, and when it will be multiply upside, so it will be 4 into 3v, so it will be 12v। okay, so 9v minus 12v, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 3v डिवाइड बाय 16। आप 12v में से 9v को माइनस कर सकते हो, कितना आएगा, 3v आएगा। लेकिन कल जो मैंने बताया था कि हम जो अपना साइन रखेंगे वो बड़े नंबर वाला रखेंगे, तो हमारा माइनस 3v बाय 16 आएगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा जो रेशियो है वो क्या है, वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ओके, देन वी विल से कि नो, इट विल नॉट बी अ arithmetic progression because we are not getting the same difference। okay, so इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नो। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग वेल, मतलब एक आप कुआं खोद रहे हो, आफ्टर एवरी मीटर। ओके, जो कोस्ट ऑफ डिगिंग वेल है मतलब उसकी एक कोस्ट है, आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर के बाद, व्हेन इट कोस्ट RS 15 फॉर द फर्स्ट मीटर। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है जो टैक्सी फेयर वाला था। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट मीटर पे जो कोस्ट है वो कितना है, 150, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट, मीन्स आने वाले जो मीटर है पर मीटर वो कितना चार्ज हो जाएगा, 50 रुपीज एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट मीटर पे वो 150 चार्ज कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंट पे वो 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। मतलब कि जब सेकंड मीटर आएगा वो 50 एडिशनल 150 में ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 200, एंड फॉर थर्ड मीटर वो कितना हो जाएगा
250 मीटर। ओके, फर्स्ट मीटर पे हमारा कितना मिल रहा है 150। अब सेकंड मीटर पे हम कितना एडिशनल चार्ज कर रहे हैं 50। सो 150 में 50 ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 200। और थर्ड मीटर पे जो इस वाले में ऐड होगा 200 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और अगर हम कितना जा रहे हैं फोर्थ मीटर पे जा रहे हैं, तो इस वाले में फिर से कितना ऐड हो जाएगा 50 ऐड हो जाएगा। सो 250 प्लस 50, ये हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। सो हम अपनी जो एक सीरीज है वो बना लेते हैं 150 एंड 200, 250 एंड 300। ओके, नाउ अब यहाँ पे A1, A2, A3 एंड A4 हम इसका नाम दे देते हैं। सो now we will be finding out the difference A2 minus A1। A2 हमारा कितना है 200 और A1 हमारा कितना है 150। सो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 50। अब नेक्स्ट पेयर के लिए ट्राई कर लेते हैं A3 माइनस A2। सो A3 हमारा कितना है 250 एंड A2 हमारा कितना है 200। सो अगेन इट विल बी 50। एक नेक्स्ट पेयर A3 एंड A4 के लिए भी ट्राई कर लेते हैं A4 minus A3। So A4 is 300 and A3 is 250. Again your difference is 50. Now आप देख सकते हो कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कॉन्टिन्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और अगर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एपी सीरीज। सो ये हमारा हो गया है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पर एनम मीन्स एक साल। ओके, आप किसी बैंक में जा रहे हो और उस बैंक के अंदर आप 10,000 रुपए क्या कर रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो। वो एक साल में आपको ब्याज देगा, वो कितने परसेंट है 8%। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी आपका पैसा बन जाएगा, लाइक अगर आपने 100 रुपए जमा कराए हैं और एक साल के बाद अगर वो 105 रुपीज हो जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो 105 पे लगेगा। सो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे इन्होंने बताया है। ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने 10,000 रुपए वहां पे जमा किए हैं, तो बताओ कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी नहीं होगी जब आप 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो पर एनम। डिपॉजिट, हमारा जो डिपॉजिट है हमारा 10,000 रुपए का। ओके, एंड इंटरेस्ट इज हाउ मच 8% है हमारा। सो 8% का मतलब क्या है 10,000 रुपए पे हमें 8% मिलेगा। तो एक बार 10,000 का 8% निकाल लेते हैं हम। सो 10,000 मल्टीप्लाई 8%। अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा बाय में 100 करना पड़ेगा। सो ये परसेंटेज हट जाएगी। सो नाउ इट विल बी 8 डिवाइड बाय 100। नाउ 20 will cancel and your result will be 800। अब ये जो 800 आया है ये आपका इंटरेस्ट आ चुका है। मतलब कि आपने अगर 10,000 रुपए जमा कराए हैं बैंक के अंदर, तो एक साल बाद आपके जो पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे 10,800 रुपए हो जाएंगे। ओके, सो आफ्टर 1 ईयर आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 10,800 रुपए हो जाएंगे। ओके, आफ्टर 1 ईयर। ये तो हो गया हमारा 1 ईयर का। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम सेकंड ईयर के लिए भी जो हमारा अमाउंट है उसको रख लेते हैं तो क्या होगा। अब जो हमारा 8% लगेगा वो उस 10,000 पे न लग के वो अब इस पे लगे, क्योंकि आपका अमाउंट अब ये हो चुका है। सो फॉर द सेकेंड ईयर
हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 10,800 का 8%। सो इस परसेंटेज वाले साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे। सो इट विल बी हाउ मच, 864। ओके, मतलब ये आपका इंटरेस्ट आया है, जो आपका इंटरेस्ट है ये आ चुका है, लेकिन आपका जो अमाउंट है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपके पास हो जाएगा 10,800 प्लस 864 एंड इट विल बी 11,664 रुपीज। ये आपके पास पैसा हो जाएगा। सो हमारे पास सीरीज क्या बनी, सीरीज हमारे पास बनी जब हमारे पास शुरू में 10,000 रुपए थे, 10,000 थे। एक साल के बाद जो हमारा अमाउंट बना वो 10,800 बना। सेकेंड ईयर के बाद जो हमारा जो अमाउंट बना वो 11,664 बना। ओके, 11,664 बना। तो एक बार देख लेते हैं हम कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा या नहीं आएगा। हम अपनी टर्म्स को नोटेशन देंगे A1, A2 and A3। ओके, नाउ डू A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो ये कितना आएगा, 10,800 माइनस 10,000, सो इट विल बी 800। नाउ अब दूसरी पेयर के साथ देख लेते हैं हम, A3 माइनस A2, ये हमारा कितना आएगा, 11,664 माइनस 10 and 800। so when you will be subtracting it तो आपके पास कितना आएगा। so now as you can see here कि फर्स्ट वाले पेयर में हमें कितना मिल रहा है, 800, और सेकंड वाले पेयर में हमें डिफरेंस मिल रहा है 864। so as हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। so it will not be a arithmetic progression। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। सो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, A को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो D से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। सो इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को निकालना है जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D गिवन हो, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हमें फर्स्ट टर्म पता होगी तो उससे जो नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसमें हम कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो अगले वाली जो टर्म है हमारी क्या हो जाएगी, A प्लस D। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म निकालने के लिए अगेन उसमें प्लस D कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। सो जब हम A प्लस D में अनदर कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है A प्लस 2D हो जाएगी। D एंड D विल ऐड एंड इट विल गिव A प्लस 2D। सो ये हमारी A3 टर्म हो जाएगी। और जब हम A3 से A4 की तरफ बढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो A3 टर्म आई है उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, प्लस D। अब जो A3 हमारी टर्म है वो कितनी है, वो है A प्लस 2D। सो A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 2D में हम अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सो 2D एंड D इट विल बी 3D, और A जो 4 है हमारा कितना आ जाएगा, A प्लस 3D। ओके, सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जब भी हमें नेक्स्ट टर्म्स को निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारे यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है तो वन बाय वन हम इनको सोल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम अपनी नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हम A1 लिख लेते हैं, हमारा जो सेकंड टर्म है वो A2 आएगा, थर्ड टर्म A3 आएगा एंड फोर्थ टर्म हमारा A4 आएगा। जो A1 है वो ऑलरेडी जो फर्स्ट टर्म है हमारी गिवन है वो 10 है, और नेक्स्ट टर्म के लिए अभी हमने पढ़ा है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इट मींस इट विल बी A1
प्लस डी। सो A1 हमारा कितना है, वो 10 है, एंड डी ऑलरेडी हमें यहाँ गिवन है जो कि वो भी 10 है। सो 10 एंड 10 इट विल बी 20। सो फॉर द नेक्स्ट A3 हम पीछे वाली टर्म में मीन्स A2 के अंदर हम प्लस डी को ऐड करेंगे। जब अब A2 जो है हमारा वो कितना आ चुका है, वो 20 आ चुका है। सो अगर आप ऐसे करना चाहे कि 20 प्लस 10, सो इट विल बी योर 30। ओके, और जो अगर हम ऐसे करना चाहें कि A1 प्लस 2D, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था कि A1 प्लस 2D, क्योंकि उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जा रहा है। सो A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 10 है, प्लस सो 2 विल बी देयर एंड D इज 10। सो 2 and 10 will be 20, so it will be 10 plus 20, it will be 30। सो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, इस वाले पोर्शन में हमने पीछे वाली टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया है। और A जो 3 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, सो इट कैन बी रिटन एज 30। ओके, नाउ A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमारी A3 टर्म के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, अगेन D ऐड हो जाएगा। सो A3 हमारी कितनी है, A1 प्लस 2D। ओके, अगर A3 के अंदर हम क्या ऐड कर दे, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, तो जो हमारी A4 टर्म आएगी वो क्या आएगी, A1 प्लस 3D आएगी। तो A4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो A1 हमारा कितना है, A1 है हमारा 10 and then 3, D is 10, so it will be multiplied, so it will be 40। सो हमारी जो टर्म्स आई है वो कौन कौन सी आई है बच्चों, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 10 आई है, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म आई है हमारी 30, एंड फोर्थ टर्म आई है हमारी 40। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 is 10, A2 is 20, A3 is 30 एंड A4 is 40। सो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है जिसमें हमें A जो 1 है वो -2 गिवन है, और जो D है वो 0 गिवन है। सो अभी अभी हमने बात की है, जो A2 आएगा उसको हम A1 प्लस D लिख सकते हैं, जो A3 आएगा उसको हम A1 प्लस 2D कर, क्योंकि पीछे वाली टर्म में हम D को ऐड कर रहे हैं इसलिए वो 2D हो जाएगा। अब A4 में A3 वाली टर्म में अगेन हम एक D ऐड कर देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, A1 प्लस 3D। ओके, तो चलिए हम देखते हैं A1 हमारा कितना है, -2 एंड प्लस D हमारा कितना है, 0, सो इट विल बी -2। अब A3 के लिए बढ़ते हैं हम, A1 हमारा कितना है, A1 हमारा -2 है, देन प्लस एंड इट्स 2 मल्टीप्लाई D हमारा कितना है, 0 है। सो 2 एंड 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देन व्हाट विल लेफ्ट हियर, इट विल बी -2। सो A4 के लिए A1 हमारा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई D हमारा 0 है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। अगेन हमारा कितना आएगा, -2। सो हमारी जो टर्म्स आई है वो क्या क्या आई है, A1 हमारा आया -2, A2 वो भी कितना आया, -2, A3 इज ऑल्सो -2 एंड A4 इज ऑल्सो -2। तो यहाँ पे हमने अपने सेकेंड पार्ट को भी कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है, जिसमें हमें A मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है -3। सो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 4, और जो डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं -3। सो यू ऑलरेडी नो कि जो सेकेंड टर्म के लिए जाएगा उसमें को हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस D, एंड A3 को हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 2D, एंड A4 को हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 3D। ओके, हमारा कितना है 4 एंड D हमारा कितना है -3। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी दो एल्जेब्रिक साइंस इकट्ठे आ जाएंगे तो वहां पे हमें ब्रैकेट्स का यूज करना है। सो प्लस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाइड हियर,
so it will be minus. So it will be 4 minus 3, it will be 1. Now for this a3, अब हमारी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, a1 प्लस 2d है. a1 हमारा कितना है 4 प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड विद d. d हमारा कितना है -3. ओके, नाउ प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद -3, it will be -6. so 4 -6. और हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है नॉर्मली यू कैन सब्ट्रैक्ट 6 -4, so it will be 2. लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लिखना है और बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 6, so it will be -2. नाउ फोर्थ टर्म के लिए हम बढ़ते हैं. तो जो फोर्थ टर्म है वो हमारी कितनी है a1 प्लस 3d. जो a1 है वो हमारा 4 है प्लस 3 एंड d इज -3. नाउ 3 and -3 will be multiplied and it will be 4 minus 9. Okay, plus minus will be minus. So 9 minus 4 it will be 5, लेकिन साइन हमें बड़े नंबर का लिखना है, so it will be -5. So हमारी जो 4 टर्म्स आई है स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी आई है, a1 हमारा 4 आया है, a2 हमारा 1 आया है, a3 हमारा -2 आया है एंड a4 हमारा -5 आया है. सो स्टूडेंट्स ये हमारी 4 टर्म्स आ चुकी हैं और यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट आया है इसमें हमारा d फ्रैक्शन में है. तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा. जो हमारा a1 है मीन्स फर्स्ट टर्म वो हमारा है -1 and d is given 1/2. so जो हमारा a2 आएगा, a2 टर्म इन सेकेंड टर्म वो हमारा कितना आएगा a1 प्लस d, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म के लिए पीछे वाली टर्म में हम क्या कर रहे हैं एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं d. ओके, एंड नेक्स्ट टर्म a3 हो जाएगा एंड पीछे वाली टर्म मीन्स a2 में हम अगेन d को ऐड करेंगे, सो इट विल बी a1 प्लस इट विल बी 2d. अब a4 के लिए हम पीछे वाली टर्म मीन्स a3 में d को ऐड करेंगे, सो इट विल बी a1 प्लस 3d. सो इन्हीं टर्म्स को फिर से यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स जो a2 है पहले उसको निकाल लेते हैं हम. a2 हमारा है a1 प्लस d. जो a1 है a1 की वैल्यू है -1 एंड प्लस d हमारा कितना है 1/2. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे क्योंकि हर किसी के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर गिवन नहीं है तो वहां पे हम वंस कंसिडर कर लेते हैं. सो यहाँ का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 2 आएगा. एलसीएम का कंसेप्ट भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया है. सो जब हम इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 2 and that result will be multiplied upside, so it will be -2. now plus will be as it is. now this LCM will be divided with this 2, so we will be getting 1 और जो 1 रिजल्ट है वो हम ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. देन यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है मीन सब्ट्रैक्शन हो रही है. सो 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, सो वी विल बी गेटिंग 1, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2. अब हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने a3 टर्म के लिए. a3 जो टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं a1 प्लस 2d. ओके, नाउ जो a1 है वो ऑलरेडी हमें पता है. a1 हमारा कितना है -1 है, देन प्लस एज इट इज 2 भी हमारा एज इट इज और d है वो कितना है हमारा 1/2. नाउ दिस 2 एंड दिस 1/2 बोथ आर मल्टीप्लाइड, सो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. सो हमें हमारे पास क्या बचेगा -1 प्लस 1. अब +1 -1 हमारा रिजल्ट कितना आएगा 0. ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टर्म के लिए. जो हमारी फोर्थ टर्म है वो a4 और a4 की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे a1 प्लस 3d से. जो हमारा a1 है वो कितना है वो -1 है प्लस 3d हमारा कितना है 1/2. सो स्टूडेंट्स 3 and 1/2 will be multiplied together, so it will be -1 plus 3/2.
2। फिर से हमारी फ्रैक्शन आ गई है, सो -1 के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। देन दिस एलसीएम एंड दिस डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड टुगेदर, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। उस रिजल्ट को हम ऊपर इस वाले नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी विल बी गेटिंग -2। ओके, देन प्लस अगेन दिस एलसीएम एंड दिस 2 विल बी डिवाइडेड, हमारा रिजल्ट आएगा 1 और ऊपर की तरफ क्या कर देना है, वो मल्टीप्लाई कर देना है, एंड इट विल बी 3। अगेन एक नंबर हमारा प्लस का है, एक माइनस का है, मीन सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है बड़े नंबर के साइन के ऊपर, और वो हमारा बड़ा नंबर जो है वो 3 है और उसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, सो 1 भी हमारा क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा, डिवाइड बाय 2। सो A4 टर्म भी हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी आई है, 1/2। सो एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा A1 आया है वो कितना आया है, A1 तो स्टार्टिंग में गिवन ही था, सो इट इज A1। एंड A2 हमारा कितना आया है, A2 है हमारा -1/2। A3 हमारा कितना आया है, 0। एंड A4 हमारा कितना आया है, 1/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें फिर से हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। सो एक बार इसको लिख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म मीन्स A1 वो कितनी है, -1.25 एंड जो D गिवन है वो हमारा कितना है, -0.25। ओके, जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी A2 उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस D एंड A3 हमारा कैसे प्लस 2D एंड यहाँ पे आएगा A1 प्लस 3D। ओके, ना 1 बाय 1 हम वैल्यूज को पुट करेंगे और अपनी A2 A3 A4 टर्म्स को हम निकाल लेंगे। और सिर्फ स्टूडेंट्स ये 4th टर्म तक की बात नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी टर्म्स को निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम कंसेप्ट आपका चलेगा। जैसे A5 अगर निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे फिर जो पिछले वाली टर्म है उसमें D हम ऐड कर देंगे, तो हमारी नेक्स्ट जो टर्म आएगी A1 प्लस वो 4D हो जाएगी। अब जो 6th टर्म अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 5D हो जाएगी। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड हम जो सेकेंड टर्म है उसको एक बार निकाल लेते हैं। जो A2 है हमारा, A2 हमारा कितना है, A1 प्लस D है। जो A1 है वो हमारा -1.25 है एंड D हमारा कितना है, एक बार जो प्लस है वो एज इट इज लिख लेते हैं, और D हमारा क्या है, -0.25 -0.25। और स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जब भी दो अलजेब्रिक जो साइन है वो इकट्ठे हो जाए तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे ताकि वो आपस में मिक्स न हो। ओके, नाउ दिस व्हेन दिस प्लस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाई टुगेदर, सो प्लस एंड माइनस विल बी माइनस, सो इट विल बी -1.25 -0.25। सो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे हमारा क्या आएगा, 1.50। लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का, अब साइन को आप भूल जाओ। अब दोनों नंबर में अगर ये देखिए कि कौन सा बड़ा है, वो 1.25 बड़ा है एज कंपेयर टू 0.25। तो जो उसका साइन है वही हम यहाँ पे लगाएंगे अपने रिजल्ट पे, तो हमारा जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो अब हम चलते हैं अपनी A3 टर्म के लिए। जो हमारी A3 टर्म है वो है A1 प्लस 2D। ओके, नाउ जो A1 है, A1 हमारा -1.25 है, देन प्लस एज इट इज, देन 2 एंड D इज -0.25। ओके, नाउ अब इस वाले नंबर को हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -0.5, सो इट विल बी -1.25 -0.5 आ जाएगा। जब यहाँ पे सेम कंसेप्ट को लगाया जाएगा जो अभी अभी हमने किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और सिंपली वी विल ऐड एंड वी विल बी गेटिंग
1.75। ओके, तो हमारी जो थर्ड टर्म है वो भी आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि A4 है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी A4 टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस 3D। सो A1 हमारा कितना है? -1.25 प्लस एज इट इज, देन 3 एंड D इज -0.25। ओके, सो जो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, सो इट विल बी -1.25 माइनस 0.75। ओके, अगेन दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, सो इट विल बी -2। सो जो हमारी जो नंबर्स आई है, जो टर्म्स आई, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जो A1 है वो तो हमारे पास ऑलरेडी था, वो -1.25। A2 हमारा कितना आया है? इट इज -1.5 एंड A3 हमारा है -1.75 एंड जो हमारा A4 आया है वो माइनस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या हमें सोल्व करना है। फॉर द फॉलोइंग AP मीन्स यहाँ पे AP सीरीज गिवन है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मीन्स हमें A1 को फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स D को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो यहाँ पे गिवन है। तो इसमें हमें जो फर्स्ट टर्म है वो निकालनी है और जो D कॉमन डिफरेंस वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो हमारी 3 है। सो हम इसको लिख देंगे कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है कि हमें सेकेंड टर्म को मीन्स नेक्स्ट वाली टर्म को पिछले वाली टर्म से क्या करना होता है? माइनस करना होता है। सो हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। जो यहाँ पे A2 है वो 1 है और जो A1 है वो हमारा 3 है। और स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखना कि जो हमें सीरीज गिवन है ये AP है, इट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑलरेडी सेम आएगा। सो इसलिए हम कोई भी एक पेयर उठा सकते हैं, सभी पेयर्स को उठाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स डू A2 माइनस A1। सो A2 is 1 minus A1 is 3. So I have told you many times कि we can do normal subtraction like 3 minus 1. So 3 minus 1 it will be 2, but sign उस नंबर का आएगा जो बड़ा है। So it will be -2. So हमारा जो फर्स्ट टर्म है हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी जो फर्स्ट टर्म आई है वो हमारी आई है 3 और जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है -2। ये पार्ट हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट में भी हमें एक AP सीरीज दे रखी है और इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये दो चीजें हमें यहाँ निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी गिवन है, सो वी कैन राइट A1। जो A1 है वो डिनोट करती है हमारी फर्स्ट टर्म को। सो फर्स्ट टर्म हमारी होगी -5 और जो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। जो हमारा A2 है वो -1 है, माइनस साइन विल बी एज इट इज, और जो हमारा A1 है वो -5 है। ओके, बट आई हैव टोल्ड यू कि दो अगर साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? ब्रैकेट्स को लगा देंगे। देन दिस साइंस विल बी मल्टीप्लाइड, सो माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस, सो +5। सो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन वी कैन डू हियर 5 minus 1 इट विल बी 4 और साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि ऑलरेडी प्लस है। सो हियर वी कैन राइट फर्स्ट टर्म इज -5 एंड आर कॉमन डिफरेंस इज 4। सो यहाँ पे ये हमारा पार्ट ओवर होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें अगेन एक AP सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1/3 हो जाएगी। सो वी विल राइट कि जो A1 है हमारा वो 1/3 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। हमारा जो A2 है ये हमारा A2 हो जाएगा एंड ये हमारा A1 है। सो A2 माइनस A1, A2 5/3 माइनस A1 इज 1/3। सो यहाँ पे फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम आएगा 3। नाउ वी विल डिवाइड दिस एलसीएम
with this denominator part we will be getting 1. जो हमारा रिजल्ट आया है वो ऊपर इस नंबर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो हियर इट विल बी, साइन है वो क्या हो जाएगा, एज इट इज. नाउ अगेन वी विल डिवाइड दिस 3 with this denominator and we will be getting 1. और जो 1 आया है वो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1. सो 5 minus 1 it will be 4 and downside 3. सो जो हमारा फर्स्ट टर्म आया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट टर्म हमारा आया है 1/3 और जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 4/3. तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. तो इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो हमारा ये पार्ट है 0.6 वाला, ये हमारा किसका काम कर रहा होगा, फर्स्ट टर्म का. सो इसको हम लिख लेते हैं. जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 0.6 हो जाएगी. And to find out the common difference, we will be doing a2 minus a1. And students again I am telling you कि जो मैं कर रहा हूँ a2 minus 1 स्पेसिफिकली यही करने की जरूरत नहीं है. आप a3 minus a2 भी कर सकते हैं, आप a4 minus a3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि जो ये सीरीज गिवन है ये AP सीरीज गिवन है. हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए आप कोई भी पेयर उठा सकते हैं. सो जो A2 है हमारा वो 1.7 है, माइनस साइन एज इट इज. एंड A1 जो है वो 0.6 है. सो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.1. सो वी कैन राइट कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे 0.6 और जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो 1.1 आया है. तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे एंड होता है स्टूडेंट्स. इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, तो इस पार्ट में हमें क्या बताना है, एक बार स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मींस इन पार्ट्स में से हमें बताना है कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है. इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी सीरीज को बना रहे हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. मींस अगर इनमें से कोई भी पार्ट अगर वो एपी को फॉलो कर रहा है तो उस सीरीज से हमें एक तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं उसको हमें फाइंड आउट करना. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जिसमें हमें एक सीरीज गिवन है 2, 4, 8 एंड 16. सो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा A1 है वो 2 है, A2 हमारा 4 है और A3 हमारा 8 है एंड A4 हमारा 16 है. तो जो कि हमें ये चेक करना है कि ये एक एपी सीरीज है या नहीं है. तो ऑलरेडी हमें पता है कि एपी सीरीज के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा. तो हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 minus A1. सो A2 is 4 and A1 is 2. सो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा. 4 minus 2 it will be 2. Now you can check the next also. अब हम नेक्स्ट 2 पेयर्स को उठा लेंगे. सो इट विल बी A3 minus A2. इट विल बी 8 minus 4. सो 8 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा. तो यहीं पे हमें बच्चों पता लग चुका है कि ये हमारी सीरीज है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है कि एपी सीरीज के लिए जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है. यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है मीन्स नॉट कॉमन, इट्स द डिफरेंस इज 2 एंड यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4. सो हम ये बोलेंगे इस सीरीज के अंदर हमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिला है. सो वी कांट से कि ये एपी सीरीज है. सो जब ये एपी सीरीज है ही नहीं तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो नहीं निकाल पाएंगे. सो यू कैन राइट हियर द गिवन सीरीज इज नॉट एपी. सो हम ये लिख सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो हमारी एपी नहीं है. तो इसलिए हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो एपी सीरीज में होगा या नहीं होगा. ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें कुछ टर्म्स गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2. तो सबसे पहले हमें इसकी एक नोटेशन देनी होगी. तो नोटेशन हम दे देते हैं कि जो A1 है मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, वो 2 है और जो सेकंड टर्म है वो 5/2
2 है एंड A3 इज 3 और जो A4 है हम उसको 7/2 लिख सकते हैं। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने कॉमन डिफरेंस की तरफ और कॉमन डिफरेंस को चेक करने के लिए हमें पता है हमें पेयर्स को उठाना होगा एंड लेट्स स्टार्ट विद A2 माइनस A1। जो A2 है हमारा वो कितना है, वो 5/2 है, देन माइनस एज इट इज, और A1 जो है वो हमारा 2 है। तो बच्चों अगेन हमारे पास फ्रैक्शंस में टर्म्स आ चुकी हैं और ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं जब भी वहां पे फ्रैक्शंस आएंगी तो उसको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में 1 को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 2 आएगा। सो देन यू विल डिवाइड दिस एलसीएम विद दिस 2 एंड यू विल बी गेटिंग 1। और जो रिजल्ट आया है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे कितना आएगा वहां पे 5 आ जाएगा। देन माइनस एज इट इज। अब फिर से इस जो ये 2 है इसको हम क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग 2 और जो 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 4। नाउ 5 माइनस 4 हमारा जो आएगा वो 1 आएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट पेयर है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर उठा लेते हैं A2 और A3 वाला और इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों हम एक बार अपना यहाँ पे निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। जो A3 है हमारा वो 3 है और जो A2 है वो हमारा 5/2 है। फिर से हमारी फ्रैक्शंस में टर्म आ चुकी है, 3 के डाउन हम 1 लिख सकते हैं और जो इसका एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। देन अगेन फिर से हम एलसीएम का कंसेप्ट यूज करेंगे, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा 2 आएगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 3, तो ये हमारा कितना आएगा 6। माइनस साइन एज इट इज, इस वाले 2 को इस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 आएगा एंड ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 5। नाउ 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 एंड डाउन साइड हमारा कितना है, 2 आ चुका है। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो हमारा जो डिफरेंस चलता आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो एक बार हम नेक्स्ट पेयर के साथ भी ट्राई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट पेयर उठा लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो A3 एंड A4 का है। तो बच्चों जो हमारा ये पेयर बन रहा है इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमारा आएगा A4 माइनस A3। जो A4 है हमारा वो 7/2 है, माइनस साइन एज इट इज। A3 हमारा 3 है। अगेन फ्रैक्शंस में टर्म आ चुकी है, 3 के डाउन हम 1 लिख सकते हैं एंड आर एलसीएम विल बी 2। ओके, नाउ अब इस 2 को फिर से इस 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 7 माइनस, देन अगेन दिस 2 विल बी डिवाइडेड विद दिस 1 और हमारा रिजल्ट आएगा 2 और 2 को फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 6। तो अगेन हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है और जो पीछे हमने जो डिफरेंस निकाला है वो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इट मीन्स अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो ये सीरीज हमारी एपी सीरीज होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसी में, इसमें ये भी बताना है कि अगर ये एपी है तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या होंगी। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी ये टर्म्स गिवन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। मीन्स इससे अगली जो 3 टर्म्स है वो क्या होंगी। नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए हम पिछले वाली टर्म में 1/2 को ऐड करते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों एक बार हम अपनी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इसको एक बार निकाल लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए हमें 7/2 में कितना ऐड करना होगा, अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो चलिए 7/2 को हम ऐड कर देते हैं 1/2 में। जो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, then this 2 will be divided with this 2 1 and multiplied with 7, so 7. So again we will do the same thing with the next term also. So हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, so it will be 8/2 and इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो टर्म्स थी वो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है।
अब जो कि हमने अपनी नेक्स्ट टर्म को निकाल लिया है, तो ये हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, A5 आ जाएगी। चलिए अब हमारी जो टर्म है वो आ चुकी है, और वो कितनी आई है, वो आई है 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाली टर्म को निकालने के लिए हमें 4 में कितना ऐड करना होगा, +1/2 को। तो चलिए अब हम अपनी A6 जो टर्म है वो निकाल लेते हैं। A6 के लिए 4 में हमें कितना ऐड करना होगा, 1/2 को ऐड करना होगा। 4 के डाउन 1 कंसिडर कर सकते हैं, देन एलसीएम विल बी 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8 + 1, सो इट विल बी 9/2। जो हमारी A6 जो टर्म आई है वो कितनी आई है, वो 9/2 आई है। तो चलिए एक बार ऊपर लिख लेते हैं हम, 9/2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली टर्म है इसको निकालने के लिए हम 1/2 को ऐड करेंगे पीछे वाली टर्म में, मीन्स 9/2 में। तो यहाँ पे हम अपनी A जो 7 टर्म है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 9/2 + 1/2। तो जो एलसीएम आएगा बच्चों वो फिर से 2 आएगा। एलसीएम का कंसेप्ट मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बता रखा है। अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो 2 आएगा, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 9 + 1, सो इट विल बी 10। 9 + 1 ये हमारा 10 हो जाएगा, देन डिवाइड बाई 2। जब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। मीन्स जो हमारी A7 जो टर्म आई है वो कितनी आई है, 5। सो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चों हमने अपने इस पार्ट को पूरा कर लिया है। ये हमारी एपी सीरीज थी, और इसके लिए हमने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया। फिर हमने जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उसको निकाला, A5 को, A6 को एंड A7 को। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो एपी पता करने के लिए कि ये सीरीज होगी नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, -3.2, देन माइनस एज इट इज, और A1 हमारा कितना है, -1.2। और स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बता रखा है कि जैसे ही हमारे पास दो एल्जेब्रिक साइन आ जाएंगे तो उनको सेपरेट करने के लिए हम वहां पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट को यूज करेंगे। सो दिस माइनस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, +1.2। सो 3.2 में से जब हम 1.2 को माइनस करेंगे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि जो साइन हमारा आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, और इन दोनों में नंबर में से हमारा जो बड़ा टर्म है वो 3.2 है। सो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे हमने जो A1 और A2 का डिफरेंस है वो तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेयर इज A3 माइनस A2। A3 हमारी जो टर्म है -5.2 है, माइनस साइन एज इट इज, एंड A2 इज -3.2, but we will be using brackets. Now this minus sign will be multiplied and we will be getting -5.2 and +3.2. Again we will be doing subtraction. तो subtraction करने पे हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, so it will be -2। एक बार हम नेक्स्ट पेयर और देख लेते हैं और पता लग जाएगा हमें कि ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं है। So next pair will be A4 minus A3. Then we can write -7.2 minus sign as it is, और जो A3 है अपनी वो कितनी है, -5.2 है। दिस माइनस साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड माइनस माइनस इट विल बी प्लस। सो -7.2 + 5.2, जब हम इसको माइनस करेंगे हमारा अगेन रिजल्ट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कॉन्टिन्यू, -2 एंड -2, मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। जो हमारी ये सीरीज है वो एपी सीरीज होगी। अब इतना तो हमने काम खत्म कर लिया है, लेकिन अब हमें अपनी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उसको भी फाइंड आउट करना है। मीन्स -7.2 के बाद क्या टर्म आएगी, फिर उसके बाद क्या टर्म आएगी, एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या टर्म आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए
अब हम अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स को एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों जब हमें नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है तो हम पीछे वाली टर्म में क्या ऐड करेंगे, -2। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। -7.2 में हम क्या ऐड करेंगे, -2 को। नाउ जब ये माइनस एंड प्लस विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर देन वी विल बी गेटिंग माइनस साइन। सो -7.2 एंड -2, जब माइनस एंड माइनस दोनों साइन हो जाएंगे देन इट विल बी प्लस, मीन्स हमें ऐड कर देना है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 9.2, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर दोनों में क्या है, 7.2, एंड इसके साथ क्या है, माइनस। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -9.2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -9.2। जो ये हमारी टर्म है वो भी लिख लेते हैं, ये कौन सी वाली टर्म है। ये तो हमारी A1 थी, ये A2, ये A3, ये A4, और जो हमारी 9.2 आई है ये हमारी A5 है। सो वी कैन राइट ये हमारी A5 है। सो A6 को निकालने के लिए अब हमें पीछे वाली टर्म मीन्स -9.2 में हमें -2 को ऐड करना होगा। सो वी कैन राइट -9.2 प्लस -2। सो इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, जो ये माइनस साइन है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस इट विल बी माइनस। सो इट विल बी -9.2 -2, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो इट विल बी -11.2। ओके, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है मीन्स A6 जो टर्म आई है वो हमारी -11.2 आई है। तो ये अब यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें नेक्स्ट अपनी टर्म निकालनी है, और वो हमारी जो टर्म है वो A7 हो जाएगी। A7 को निकालने के लिए हमें -2 को ऐड करना होगा -11.2 में। तो चलिए -11.2 एंड वी आर एडिंग -2। नाउ दिस प्लस एंड माइनस इट विल बी माइनस। सो -11.2 -2। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -13.2। तो हमने यहाँ पे अपनी तीनों टर्म्स को निकाल लिया है, और वो तीनों टर्म्स हमारी क्या क्या आई है, वो A5 मीन्स -9.2 आई है, और जो A6 है हमारा वो -11.2 आया है। A जो 7 है वो -13.2 आया है। तो ये पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों। एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। A1 -10 है, A2 -6, A3 -2, A4 2। तो चेक करने के लिए ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम 1 बाय 1 अपना पेयर उठा लेते हैं, A1 और A2 का। सो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, A2 माइनस A1। सो A2 इज -6 माइनस साइन एज इट इज, एंड A1 इज -10। नाउ साइन विल बी मल्टीप्लाइड एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी -6 प्लस 10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, +4। ओके, नाउ नेक्स्ट पेयर हम उठा लेते हैं A2 एंड A3 का। A3 है वो -2 है, और जो A2 है वो हमारा -6 है। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड इट विल बी -2 प्लस 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, अगेन +4। अब हम नेक्स्ट पार्ट को उठा लेते हैं, A4 माइनस A3 को। जो A4 है हमारा वो 2 है, माइनस साइन एज इट इज, एंड A3 हमारा कितना है, -2। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो 2 + 2 इट विल बी 4। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। हर पेयर में जो हमारा डिफरेंस मिला है 4 मिला है। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है, अब हमें निकालनी है अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो उसको निकालने के लिए हम पीछे वाली टर्म में कितना ऐड करके चलेंगे, 4 ऐड करके चलेंगे। जो हमारी लास्ट टर्म है यहाँ पे मीन्स A4 हमारा कितना है, 2 है। मीन्स अब इस 2 में हम अपने डिफरेंस को ऐड करेंगे और हमें क्या मिलेगी, अपनी A5 मिलेगी। सो A5 विल बी 2 + 4, कितना आ जाएगा, 6। ये हमारी A5 आ चुकी है।
A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे, मीन 6 + 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। A7 के लिए हम A6 मीन्स 10 में कितना ऐड करेंगे अपना डिफरेंस, सो इट विल बी 14। तो हमने अपनी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है उनको भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी नोटेशन दे देते हैं। जो A1 टर्म है हमारी 3 है, A2 जो टर्म है 3 + √2 है, A3 हमारी 3 + 2√2 एंड A4 हमारी 3 + 3√2। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो उसको देख के घबराना नहीं है, सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करना है और वही अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1। जो A2 है हमारा वो कितना है, 3 + √2, देन माइनस साइन एज इट इज, और जो A1 है हमारा वो कितना है, 3 है। अब देखो ये +3 है, ये -3 है, सो बोथ विल कैंसल आउट और ये क्या हो जाएंगे, 0 बना देंगे, 3 और -3। सो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो कितनी बचेगी, √2 बचेगी। अब हम अपना नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं, A3 एंड A2, एंड वी कैन राइट A3 - A2। जो A3 है हमारा वो कितना है, 3 + 2√2 है, देन माइनस साइन एज इट इज, और A2 क्या है, 3 + √2। अब बच्चों यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये माइनस साइन है ये सिर्फ 3 के साथ में है, ओके। लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो हम पूरी टर्म को कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम ब्रैकेट को लगा देंगे, क्योंकि ये जो माइनस है पूरी टर्म के साथ में है, ओके। नाउ नाउ 3 + 2√2। अब ये जो माइनस साइन है 1/1 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो 3 है ये प्लस वाली टर्म है, नाउ प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -3। नाउ व्हेन दिस साइन विल बी मल्टीप्लाइड विद +√2, प्लस माइनस माइनस एंड √2, ओके। नाउ यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो पार्ट हमारा बचा है वो 2√2 माइनस √2 बचा है। अब √2 जो ये वाली टर्म है इसके बाहर क्या है, 1 लिखा हुआ है। जिस भी नंबर के बाहर कुछ नहीं है इट मीन्स वहां पे 1 तो है ही है। सो नाउ बोथ द टर्म्स किसकी हैं, √2 की हैं, तो आप इस चीज को भूल जाओ। अब आप ये देखो कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, √2, और ये भी हमारा क्या है, √2। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या है, सेम है, तो आप इन नंबर्स को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सो 2 - 1 इट विल बी 1, और जो √2 है वो एज इट इज आ जाएगा, सो इट विल बी √2, एंड 1 इंटू समथिंग वो हमारा क्या रहेगा, नंबर सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे रिजल्ट जो आया हमारा वो क्या है, √2 आया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो A3 एंड A4 है। जो इनका डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, A4 - A3। सो 3 + 3√2 -3 + 2√2। लेकिन ये जो माइनस साइन है कंप्लीट टर्म के साथ में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में आ जाएगा। सो इट विल बी 3 + 3√2, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे अंदर ब्रैकेट्स में, सो प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -3, प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -2√2। अब ये +3 है, ये -3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आया, 3√2 -2√2। अब देखो दोनों टर्म्स में हमारा √2 एंड √2 है, तो इसको आप भूल जाइए, सिर्फ आप किसको देखिए, इस 3 को और 2 को। तो 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, ओके, एंड √2 साथ में ही चलेगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है, 3 और 2 में 3 है तो प्लस रहेगा, ओके। और 1 को जब हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम, सो इट विल बी √2। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ये √2 आया है इधर, ये भी √2 आया है, और इधर भी हमारा क्या है, √2। इट मीन्स जो ये हमारी सीरीज है ये भी हमारी एपी सीरीज है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें निकालनी है अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो चलिए 1 बाय 1 हम अपनी नेक्स्ट टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो टर्म्स है
वो A4 तक ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स हमें निकालनी है A5। A5 निकालने के लिए हमें पीछे वाली टर्म मीन्स A4 के अंदर अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। सो इट विल बी 3 प्लस 3√2, ये हमारी A4 वाली टर्म है और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे √2। ओके, और ध्यान रखना बच्चों, जो रूट वाली टर्म्स है सिर्फ वही रूट में ऐड होगी, जो रेस्ट पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये जैसे 3 है ये एक सिंपल टर्म है, ये हमारा एज इट इज रहेगा। देन जो ये हमारा रूट वाला जो पार्ट है सिर्फ ये ऐड हो जाएगा। अब जो 3√2 है, जब हम इसमें √2 को ऐड करेंगे, मैंने अभी बताया था कि जो वहां पे सिंगल अगर लिखा हुआ है, सिंगल टर्म है, तो बाहर उसके साथ क्या है 1 है। ओके, नाउ अब इस √2 को आप भूल जाइए क्योंकि दोनों में सेम है, तो इस वाले पार्ट को ही आप ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 4√2। सो इट विल बी 3 प्लस 4√2, ये हमारी A5 टर्म निकल जाएगी। अब हम सेम काम करेंगे अपने नेक्स्ट मीन्स A6 के लिए। अब A6 को फाइंड आउट करने के लिए हमें A5 मीन्स इस वाली टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। सो 3 प्लस 4√2 में हम क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस मीन्स √2। अब जो ये है इसके साथ कोई भी रूट नहीं है तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है, सो इसको हम ऐड कर देंगे। सो इट विल बी 5√2। सो ये हमारी A6 टर्म आ चुकी है। अब A7 को निकालने के लिए हम A6 वाली टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। A6 जो टर्म है वो है 3 प्लस 5√2 और इसमें हम अपना ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस मीन्स √2। नाउ विदाउट रूट वाली जो टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी। अब यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। सो दीज टर्म्स विल बी एडेड और ये हमारा कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। और ये हमारी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी नोटेशन दे देते हैं टर्म्स को, A1, A2, A3 एंड A4। अब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1 टर्म हम करेंगे। A2 यहाँ पे 0.22 है एंड A1 इज 0.2। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.02। नाउ सिमिलरली हम A3 माइनस A2 भी करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है नहीं चल रहा है। सो A3 यहाँ पे है 0.222 एंड A2 हमारा है 0.22। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.002। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो सेम नहीं है, और अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगी, और अगर वो AP नहीं है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकाल नहीं सकते। तो ये जो क्वेश्चन है यहीं पे एंड होता है। सो हेंस वी कैन राइट कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, हेंस वी कैन नॉट फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स हियर। चलिए अब हम सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। इस वाले पार्ट में भी हम पहले अपनी नोटेशन दे देते हैं A1, A2, A3 एंड A4। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा -4 है एंड फॉर दिस सब्ट्रैक्शन माइनस साइन विल बी एज इट इज, और जो A1 है वो हमारा कितना है 0। सो -4 -0, सो इट विल बी -4। अब हम करेंगे A3 माइनस A2। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो A3 हमारा है -8 एंड फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस साइन, और जो A2 है हमारा कितना है वो -4 है। दो यहाँ पे अलजेब्रिक साइन इकट्ठे आ चुके हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। नाउ ये जो माइनस माइनस है मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, -8 एंड +4। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले टर्म का और उसके साथ क्या है माइनस। अब आप लोग
देख सकते हैं कि ऊपर जो डिफरेंस आया था वो भी -4 आया था और नीचे जो डिफरेंस आया वो भी -4 ही आया है। इट मीन्स ये जो हमारी सीरीज है ये एपी सीरीज होगी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है मीन्स A5, A6 एंड A7 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पीछे वाली जो टर्म है A4 मीन्स -12 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस जो कि क्या है -4। ओके नाउ अब आप A5 टर्म को निकाल सकते हैं। A5 को हम कैसे लिखेंगे, A4 प्लस डी, वेयर जो डी है वो हमारा -4 आया था। सो A5 हमारा कितना हो जाएगा, A4 -12 है एंड प्लस डी हमारा कितना है -4। ओके, यहाँ से जो हमने ये किया है ये इसलिए किया है क्योंकि दो एल्जेब्रिक साइन इकट्ठे आए हैं। सो वहां पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। सो प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -12 एंड -4। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ 4 एंड 12 इट विल बी 16, लेकिन साइन हमारा बड़े नंबर के साथ में जो है वही आएगा। सो इट विल बी -16। हमारी जो A5 टर्म है वो आ चुकी है। सिमिलरली हम A6 को भी निकाल सकते हैं। A6 के लिए हमें A5 टर्म में D को ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स A5 प्लस D। ओके नाउ A6 जो है उसको हम लिख सकते हैं -16 प्लस एंड D इज -4। नाउ प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -16 एंड -4, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। सो 16 एंड 4 ये 20 हो जाएगा और साइन जो बड़े नंबर के साथ में है इट मीन्स -20। अब नेक्स्ट टर्म के लिए मीन्स A7 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A6 प्लस D। अब जो A7 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A6 मीन्स -20 प्लस एंड D हमारा कितना आया था -4। नाउ -20 प्लस माइनस माइनस एंड दिस 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो 20 एंड 4 24 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर के साथ मीन्स 20 और 4 में कौन सा बड़ा है, वो 20 है और उस बड़े का ही साइन हमें लिख देना। सो इट विल बी -24। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं A5 हमारा कितना आया था -16, A6 हमारा -20 एंड A7 -24। ये हमारी जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है ये हमने निकाल ली है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हमें कुछ टर्म्स गिवन है, तो सबसे पहले हम इसकी नोटेशन दे देते हैं A1, A2, A3 एंड A4। ओके सो सबसे पहले हम डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए पहले हम पेयर उठा लेते हैं A2 और A1 का। सो A2 माइनस A1, सो इट विल बी -1/2 एंड फॉर सब्ट्रैक्शन ये माइनस बीच में लगाना है और A1 जो है हमारा वो है -1/2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -1/2 एंड +1/2। सो एक प्लस है और एक माइनस, दोनों नंबर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0। अब हम जो नेक्स्ट पेयर है एक बार उसको और चेक कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन A3 माइनस A2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A3 हमारा है -1/2 और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, और A2 है हमारा -1/2। अगेन सेम कंसेप्ट लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -1/2 एंड +1/2। सो एक प्लस है और एक माइनस और दोनों टर्म्स हमारी सेम है। अगेन हमारा क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स जो डिफरेंस है हमारा सेम आ रहा है, तो ये एपी हमारी होगी। ओके नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर ये एपी है तो हमें नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है
वो निकालनी है। A4 तक ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालनी है A5, A6 एंड A7। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे वाली टर्म है मीन्स A4, उसमें हम क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। सो A4 हमारी है -1/2 एंड D हमारा क्या है, 0। सो किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं देन हम सेम ही रिजल्ट को गेट करेंगे। सो इट विल बी -1/2। देन A6 के लिए हम क्या करेंगे, A5 के अंदर D को ऐड कर देंगे। A5 हमारा कितना आया है, -1/2। सो -1/2 प्लस D हमारा क्या है, 0। ओके, नाउ अगेन हमारा क्या आएगा, -1/2। अब A7 के लिए A6 के अंदर हम D को ऐड कर देंगे। A6 हमारा कितना है, -1/2 एंड D हमारा 0 है। अगेन हमारा रिजल्ट क्या रहा है, -1/2। हमने जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उसको फाइंड आउट कर लिया है और एक बार लिख भी लेते हैं। जो A5 आया है हमारा वो -1/2 आया है। A6 is also -1/2। A7 is also -1/2। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट में भी हमें कुछ टर्म्स गिवन है। सबसे पहले नोटेशन दे देते हैं हम, A1, A2, A3 एंड A4। सो सबसे पहले हम डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस के लिए हम A2 एंड A1 का पेयर उठा लेते हैं। सो A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारा A2 3 माइनस एंड A1 इज 1। सो 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए A3 माइनस A2, ये हम क्यों पेयर उठा रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस का पता लग जाए कि वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है देन वो एपी सीरीज हो जाएगी, और अगर सेम नहीं आ रहा है देन वो एपी सीरीज नहीं होगी। इसलिए हम डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे A3 है वो 9 है एंड जो A2 है वो 3 है। देन 9 - 3 6। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आया है वो सेम नहीं है, और सेम नहीं है इट मीन्स इट इज नॉट एपी एंड हम जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। इस वाले पार्ट में भी हम सबसे पहले नोटेशन देंगे कि ये हमारी A1 टर्म है, ये A2, ये A3 और ये A4। तो यहाँ पे डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, A2 माइनस A1। सो A2 इज 2A subtraction and A. So 2A minus A, so it will be A. Now second पेयर उठा लेते हैं, A3 minus A2। ओके, अब A3 हमारा है 3A subtraction and A2 is 2A। सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 और 2 को। अब 3 - 2 इट विल बी 1। अब आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 1 × A वो A ही आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी एपी सीरीज है। और अब हम अपनी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो A5 के लिए, क्योंकि A4 तक ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अब A5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A4 के अंदर अपने डिफरेंस मीन्स जो A आया है हमारा डिफरेंस उसको ऐड करना पड़ेगा। तो A4 हमारा है 4A एंड D इज A। 4A में जब हम A को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5A। देन 6 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, A5 प्लस D, पीछे वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। अब A5 जो है वो है 5A एंड डिफरेंस इज
ए। सो ये हमारा हो जाएगा 5a प्लस ए 6a। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ, a7 को हम लिख सकते हैं a6 प्लस d। a6 हमारा 6a है एंड डिफरेंस हमारा क्या आया है a। देन 6a प्लस a, ये हमारा कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। और यहाँ पे हमने अपनी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनको फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और सबसे पहले हम अपनी नोटेशन देंगे a1, a2, a3 एंड a4। और नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो डिफरेंस के लिए होगा। सो a2 माइनस a1, जो a2 है वो a स्क्वेयर है एंड माइनस एंड a1 इज a। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो टर्म्स है उनमें a है, यहाँ पे a स्क्वेयर है एंड यहाँ पे a है। इट मीन्स दोनों टर्म्स में एट लीस्ट a तो कॉमन है ही। सो a यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 1। अब ये जो टर्म आई है बच्चों, ये कैसे आई है, जो ये आपने कॉमन लिया है, अब आप 1/1 इन नंबर्स को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। लाइक जब a स्क्वेयर को हमने a से डिवाइड किया, a स्क्वेयर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं डिवाइड बाय a। सो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक a बचेगा जो कि वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर जब हम सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे इस कॉमन से, देन a एंड a विल कैंसिल और क्या बचेगा 1 बचेगा, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे कॉमन काम करता है। आई होप आपको ये जो कॉमन वाली जो टर्म है और जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट पेयर को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारा a3 एंड a2 का। सो a3 माइनस a2, a3 हमारा a क्यूब है, देन माइनस एंड a2 इज a स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वेयर है। अब दोनों में a है और दोनों में एटलीस्ट a स्क्वेयर वाली टर्म तो कॉमन है ही। तो यहाँ पे a स्क्वेयर हम कॉमन ले सकते हैं, और जब हम कॉमन लेंगे तो बारी बारी से दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जब हम a स्क्वेयर से अब क्यूब वाली टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वहां पे क्या बचेगा, a बचेगा और माइनस साइन एज इट इज। अब a स्क्वेयर को अब a स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग 1। अब आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये तो हमारी सेम आई है, ओके, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारा डिफरेंट है, ओके। तो इसी कारण से जो हमारा डिफरेंस है वो सेम नहीं हो पाया, इस टर्म की वजह से सेम नहीं हो पाया है। सो वी कैन राइट कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, हेंस वी कैन नॉट फाइंड आउट जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। इस वाले पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स गिवन है, तो इसको हम कर लेंगे a1, a2, a3 एंड a4। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस के लिए हम पेयर उठा लेते हैं a2 एंड a1 का। a2 माइनस a1, a2 हमारा रूट 8 है माइनस a1 हमारा रूट 2 है। अब आप सोच रहे होगे कि इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दोनों जो टर्म्स है वो रूट में है और दोनों डिफरेंट है। तो उसके लिए आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं, जो नंबर है हमारा रूट के अंदर उसको यहाँ पे लिखना है, और उसको स्मॉलेस्ट नंबर से, लाइक जो हमने एलसीएम किया था पिछले वाली वीडियो में, वो सेम कंसेप्ट आप रिपीट कर सकते हो। नॉट लाइक एलसीएम, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार आप उनसे गो थ्रू हो जाइएगा।
तो इस रूट को सोल्व करने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर से अपने नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 2, 2 4 जा 8। नाउ अगेन जो 4 आया है उसको फिर से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। सो 2 2 जा 4, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। देन 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। अब जो 8 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। अब ध्यान रखिए, जितने यहाँ पे पेयर बनते रहेंगे, ओके, रूट के लिए हम 2 का पेयर उठाएंगे। जो अगर 2 का पेयर बन रहा है वहां पे, देन वो रूट से नंबर बाहर आता रहेगा। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन चुका है, तो एक रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बना है, और जो 1 है वो तो आप लिखे ना लिखे, क्योंकि सेम मल्टीप्लिकेशन पे वो देगा। तो यहाँ पे जो रूट में था हमारा रूट 8, तो यहाँ से जो रूट से बाहर है वो क्या आ चुका है, वो 2 आ चुका है। तो रूट के अंदर कौन कौन सा नंबर बचा है, वो 2 मल्टीप्लाई 1 बचा है। एंड 2 इंटू 1 क्या दे देगा वो हमें, वो 2 ही देगा। इट मीन्स रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेंगे हम 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब रूट 2 एंड रूट 2 दोनों टर्म्स में क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे रूट 2। अब मैंने बताया था कि जो हमारा कॉमन आएगा उससे हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमने फर्स्ट टर्म मीन्स 2 रूट 2 को डिवाइड किया बाय रूट 2, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2। देन इस रूट 2 को हम इस रूट 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम इस रूट 2 को इस वाले रूट 2 डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1, माइनस साइन एज इट इज। तो रिजल्ट हमारा कितना आया, रूट 2 एंड 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 रूट 2। तो एक बार हम नेक्स्ट जो पेयर है अपना उसको भी चेक कर लेते हैं। सो a3 माइनस a2। अब a3 हमारा कितना है, रूट 18, एंड a2 हमारा कितना है, रूट 8। अभी हमने सोल्व किया है कि रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम एक बार 18 को भी सोल्व कर लेते हैं। 18 को सोल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सो 2 9 जा 18, एंड अब हम 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम देखते हैं जो कि 9 को डिवाइड कर सकता है। सो इट विल बी 3। नाउ 3 एंड 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, रिजल्ट में 3 आया। अब इस 3 को फिर से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में अब हमारा क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए, अब जो रूट है इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, ओके। अब जो हमारा पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ चुका है। और रूट के अंदर क्या बचा है, 2 इंटू 1। सो 2 इंटू 1 इट विल बी 2, सो 3 रूट 2। इट मीन्स रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो अपने रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 रूट 2 माइनस, और रूट 8 को हमने क्या लिखा था, 2 रूट 2। अब इसको भी देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों टर्म्स में हमारा क्या है, रूट 2 है। तो एटलीस्ट हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें रूट 2 तो होगा ही होगा। और आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं 3 एंड 2 की। 3 माइनस 2 हमारा कितना बचेगा, 1, और 1 इंटू समथिंग इट विल बी सेम, रूट 2। सो जो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स ये एपी सीरीज है। अब हम अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पीछे वाली टर्म है उसमें हम अपने डिफरेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अपने रिजल्ट को लिख लिया है। अब हम जब
A5 को निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस डी मीन्स √2। सो सबसे पहले हम A4 को सोल्व करेंगे और A4 को सोल्व करने के लिए वही हम अपना जो कंसेप्ट है यूज करेंगे और रूट जो 32 है उसको हम लिख सकते हैं 4√2। एक बार आप इसको निकाल के देख लेना। सो A5 के लिए A4 मीन्स 4√2 एंड जो D है हमारा वो √2 है। अब जो दोनों टर्म्स है वो √2 की है, इट मीन्स रिजल्ट में हमारा √2 तो आएगा ही आएगा। अब √2 के बारे में 1 लिख सकता हूँ एंड 4 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। देन A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A5 प्लस D। A5 ऑलरेडी हमारा आ चुका है 5√2 एंड जो D है हमारा वो √2 है। अगेन √2 हमारा रिजल्ट में आएगा ही एंड 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6। देन नेक्स्ट हमारी आ चुकी है 6√2। देन A7 के लिए हम क्या करेंगे, A6 प्लस D। A6 हमारा 6√2 है प्लस D हमारा √2 है, इसके बाहर 1 लिख सकते हैं। देन इट विल बी 7√2। जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो भी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे ये पार्ट हमारा एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट में भी बच्चों हमारे पास 4 टर्म्स है, √3, √6, √9 एंड √12। तो सबसे पहले हम नोटेशन दे देंगे A1, A2, A3 एंड A4। अब हम डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा है √6 माइनस एंड जो A1 है वो √3 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को हम √3 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये रूट है इस वाले टर्म के अंदर, ये √3 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है। सो इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना ही आएगा, √6 ही आएगा एंड माइनस हमारा √3 चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो √3 एंड √3 है वो कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट पेयर का डिफरेंस आ चुका है और हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेयर का डिफरेंस, A3 माइनस A2। A3 यहाँ पे √9 है माइनस A2 हमारा √6 है। अब जो √9 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ओके, नाउ माइनस √6। अब आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो टोटली क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स ये जो सीरीज है वो क्या है, AP नहीं है। देन वी कैन नॉट फाइंड आउट जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट में भी हमें 4 टर्म्स गिवन है और इसको हम नोटेशन दे देते हैं A1, A2, A3 एंड A4 की। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, A2 माइनस A1। जो A2 है हमारा वो 3 स्क्वेयर है माइनस A1 हमारा 1 स्क्वेयर है। अब जो 3 स्क्वेयर है उसको हम 9 लिख सकते हैं माइनस एंड 1 स्क्वेयर 1, 9 माइनस 1 हमारा 8 आएगा। अब हम नेक्स्ट पेयर को उठा लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा 5 स्क्वेयर है माइनस A2 3 स्क्वेयर है, देन 5 स्क्वेयर 25 हो जाएगा एंड माइनस 3 स्क्वेयर मीन्स 9 हो जाएगा। सो 25 माइनस 9 ये हमारा 16 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आया है वो सेम नहीं है। इट मीन्स ये हमारी AP सीरीज नहीं होगी और
हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स है उसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये पार्ट भी हमारा यहीं पे एंड होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट में सबसे पहले हम नोटेशन दे देते हैं अपनी A1, A2, A3 एंड A4। यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे 7⁻³ नहीं है, ये 73 है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना एक बार। सो हम अब अपने डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस हमारा आएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा 5 स्क्वेयर है, माइनस A1 इज 1 स्क्वेयर। जो 5 स्क्वेयर है वो हमारा 25 हो जाएगा, एंड 1 स्क्वेयर 1 हो जाएगा। 25 माइनस 1 इट विल बी 24। अब हम नेक्स्ट पेयर को भी चेक कर लेते हैं अपने A3 माइनस A2। A3 हमारा 7 स्क्वेयर है, माइनस एंड A2 इज 5 स्क्वेयर। नाउ 7 स्क्वेयर हमारा 49 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, एंड 5 स्क्वेयर हमारा 25 हो जाएगा। नाउ 49 माइनस 25 अगेन इट विल बी 24। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो सेम है, इट मीन्स ये एपी सीरीज होगी। नाउ वी कैन फाइंड आउट नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स A5, A6 एंड A7 को हमें फाइंड आउट करना है। और A5 के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे वाली टर्म है मीन्स A4, उसके अंदर अपना जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आया है 24, उसको ऐड कर देंगे। नाउ A4 हमारा 73 है, प्लस D इज 24, सो वी विल बी गेट 97। नाउ A6 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। A6 को हम लिखेंगे A5 प्लस D। A5 हमारा आ चुका है 97, ओके, एंड D इसमें ऐड कर देंगे, D हमारा 24 है, एंड एडिशन इट विल गिव 121। नाउ A7 को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, A6 प्लस D। नाउ A6 हमारा 121 है, एंड डिफरेंस इज 24, इसको हम ऐड कर देंगे, एंड वी विल बी गेटिंग 145। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो भी आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।